नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में जो आपका 9 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर का सेशन है। तो आज के जो 10 क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये देखते हैं क्वेश्चन क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, हाल ही में रूस इस अलायंस का 19वां सदस्य बना है। इस अलायंस का मुख्यालय भारत के नई दिल्ली शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में कुल 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1, 2, 3 सभी सही है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं क्या है। तो व्याख्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA भारत के नेतृत्व वाला एक महत्वपूर्ण वैश्विक संरक्षण प्रयास है जिसे 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था। रूस भारत के नेतृत्व वाले इस अलायंस का 19वां सदस्य बना है। ये भी कथन सही। IBCA का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, यानी दिल्ली में स्थित है। यह अलायंस 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे बाघ, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और क्लाउडेड तेंदुआ के संरक्षण पर केंद्रित है। इसमें 13 देश इसके सदस्य देश बने हैं। IBCA के 13 सदस्य देश हैं। 13वां सदस्य देश कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे वाशिंगटन समझौते का संबंध निम्नलिखित में से किन 2 देशों से है? ऑप्शन ए है यूक्रेन और रूस से, ऑप्शन बी है इजराइल और फिलिस्तीन से, ऑप्शन सी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा से, और ऑप्शन डी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें पहला गलत, दूसरा गलत और चौथा भी गलत। आपका राइट आंसर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी ऑप्शन सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा, इन 2 देशों के बीच जो है वाशिंगटन समझौता हुआ है। अब आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो समझौता है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के बीच हुआ है। व्याख्या क्या करेंगे? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ ने हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के बीच हुए शांति समझौते यानी वाशिंगटन समझौते की सराहना की है। यह समझौता मुख्य रूप से विवादों को शांत करने और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में परिवर्तन निदेशालय ने मसाला बॉन्ड जारी करने के संबंध में फेमा एक्ट और RBI के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए किस राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसमें से किस राज्य को जो है वो नोटिस जारी किया है कि कारण बताने का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरला, ऑप्शन बी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि
परिवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केरल सरकार को मसाला बॉन्ड के मुद्दे पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 1999 और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्ष 2014 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित है। मसाला बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जिनके माध्यम से विदेशी निवेशकों से भारत में धन जुटाया जाता है और इनका विमोचन लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जैसी विदेशी एक्सचेंजों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? तो आपका ऑप्शन है यूएसए, रूस, ब्राज़ील या दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें कौन सा सदस्य देश है जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। यानी रूस जो है वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश बना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश रूस बना है। आगे चलते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रूस हाल ही में भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का लक्ष्य बाघों, शेरों, तेंदुओं सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत सरकार ने 32 वर्षों के बाद चीन के किस शहर में अपनी नई कॉन्सुलेट बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है बीजिंग में, शंघाई में या चेंगदू में या फिर ग्वांगझोऊ में। तो कहाँ पर कॉन्सुलेट बिल्डिंग का उद्घाटन किया है भारत ने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी शंघाई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंघाई में किया है, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट, यानी शंघाई में किया है, इंडिया ने लॉन्च किया है। भारत सरकार ने 32 वर्षों के अंतराल के बाद चीन के शंघाई शहर में अपनी नई कॉन्सुलेट बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। इस कॉन्सुलेट का मुख्य उद्देश्य भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और चीन के लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ाना है। शंघाई शहर जो है वो यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगटीसी नदी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में न्यू G20 संगठन में किसे शामिल किया गया है? वेनेजुएला को, यूक्रेन को, पोलैंड को या फिर सीरिया को? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी किसे शामिल किया गया है? पोलैंड को। ऑप्शन सी इज़ राइट, यानी किसे शामिल किया गया है? पोलैंड को शामिल किया गया है। न्यू G20 संगठन में पोलैंड को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पे उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। यूएसए एम्बेसी ने पुष्टि की है कि पोलैंड को न्यू G20 संगठन में शामिल किया गया है और उसे मियामी में होने वाले 2026 G20 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया गया है। पोलैंड को आमंत्रित भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर पहली बार इंटरपोल रेड नोटिस के तहत एक वन्यजीव अपराधी को कहाँ गिरफ्तार किया है? तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर राजस्थान में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ गिरफ्तार किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ गिरफ्तार किया है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इज़ राइट, मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया है। आगे चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। वन्यजीव अपराध पर नियंत्रण रखने वाली संस्था वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने
मध्य प्रदेश पुलिस के साथ समन्वय में पहली बार इंटरपोल के रेड नोटिस जो भगोड़े अपराधियों को खोजने और गिरफ्तार करने का अनुरोध करता है के तहत एक वन्यजीव अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। प्रश्न नंबर 8 पुस्तक है भारत दैट इज़ इंडिया के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत दैट इज़ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। तो ऑप्शन ए है अभिजीत जोग, किरण देसाई, सलमान रुश्दी या फिर DY चंद्रचूड़। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अभिजीत जोग। इन्होंने जो है वो भारत दैट इज़ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। यानी आंसर हो जाएगा अभिजीत जोग। व्याख्या देख लेते हैं। भारत दैट इज़ इंडिया पुस्तक के लेखक अभिजीत जोग हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत से लोगों को परिचित कराना है और इसका विमोचन महेंद्र आरिफ खान ने किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व को जोड़ने के लिए किया गया है? तो ऑप्शन 1 है कान्हा टाइगर रिजर्व से सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा को। ऑप्शन बी पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है से रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है इसको जोड़ा जाएगा। या फिर ऑप्शन सी रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है से माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व को जोड़ा जाएगा। या फिर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ा जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन यानी अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण लोकेशन किस टाइगर रिजर्व को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व को सतकोशिया टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए, या फिर मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व को राजस्थान के रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए। ऑप्शन सी है कि राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए किया गया है। या फिर ऑप्शन डी कह रहा है उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए बात की गई है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट यानी पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को राजस्थान के रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए बात की गई है। अब चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया कि भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन है यानी जो पेंच टाइगर रिजर्व और रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व को जोड़ने की बात कही गई है, ये भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन है। इसके तहत पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की एक बाघिन को हेलीकॉप्टर द्वारा हवाई मार्ग से रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है स्थानांतरित किया जा रहा है। रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण स्थल है। लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में साइबर सुरक्षा और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एनएमडीसी यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में साइबर सुरक्षा और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी दिल्ली ऑप्शन है। ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, या फिर आईआईटी मद्रास, या फिर आईआईटी लखनऊ, या फिर आईआईटी कानपुर। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा?
आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका IIT कानपुर के साथ OMU साइन किया है, यानी समझौता ज्ञापन पर साइन किया है किसने? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। अब चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। IMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से IIT कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक प्रमुख खनिज विकास निगम है इसमें इस NMDC यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना जो है वो 1958 में हुई थी। प्रशासन इसमें क्या होता है? भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। इसे 2008 में नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था। NMDC कंपनी को 2008 में नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था। इसके और यह कार्य क्या करता है? NMDC यह जो है लौह अयस्क यानी भारत का सबसे बड़ा उत्पादक खनिज है। कौन? लौह अयस्क। यह लौह अयस्क हीरा, तांबा, रॉक, फास्फेट, चूना, पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, टंगस्टन, ग्रेफाइट, समुद्र तट की रेत आदि जैसे खनिजों का अन्वेषण और खनन करता है। कौन? NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। छत्तीसगढ़ बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में जो बैलाडीला की खान है और कर्नाटक के डोनिमलाई में पूरी तरह से मशीनीकृत खदानों का संचालन NMDC ही करता है। स्पंज आयरन और पवन ऊर्जा के उत्पादन में भी NMDC शामिल है। इसकी NMDC की विशेषता क्या है? यह विश्व का सबसे कम लागत वाले लौह अयस्क उत्पादकों में से एक है। और NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय जो है वो तेलंगाना के हैदराबाद में है। NMDC भारत में खनिज क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो देश की खनिज संपदा के दोहन और राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। आज के जो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपके 10 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आगे मिलते हैं कल की क्लास में। तब के लिए धन्यवाद सेशन देखने के लिए। और अगर आपको यह सेशन पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।